वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरू करेंगे 5 का पंच। भारत के लाखों युवाओं की आंखों में पलने वाले डॉक्टर बनने के सपने पर एक बार फिर भ्रष्टाचार की कालिक पुत गई है। देश की सबसे प्रतिष्ठित और संवेदनशील मानी जाने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को आखिरकार केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। यह फैसला उस समय आया जब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक गैस पेपर के नाम पर मचे बवाल ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को हिलाकर रख दिया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। राजस्थान से शुरू हुए गैस पेपर विवाद ने जब देशव्यापी तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। अब इस पूरे काले खेल की परतों को उधेड़ने का जिम्मा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई। ये महज एक परीक्षा का रद्द होना नहीं, बल्कि देश के 29 लाख होनहारों के भरोसे का टूटना है, जिन्होंने दिन रात एक कर डॉक्टर बनने का सपना सजोया। बता दें कि 3 मई 2026 को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई। इस साल रिकॉर्ड 22,79,743 छात्रों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे लीक माफिया अपना काम कर चुका था। राजस्थान के कुछ इलाकों में परीक्षा से चंद घंटे पहले एक गैस पेपर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। शुरुआत में एनटीए ने इसे अफवाह करार दिया, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने गहराई से पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि छात्रों के बीच करीब 410 सवालों का एक प्रश्न बैंक घूम रहा था, जिसमें से लगभग 120 सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। ये महज सहयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जैसे जैसे सबूत पुख्ता हुए, एनटीए की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगने लगे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद एनटीए ने स्वीकार किया कि परीक्षा की इंटेग्रिटी से समझौता हुआ है। केंद्र सरकार ने आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया। सरकार का तर्क है कि वो योग्य छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और पारदर्शिता बहाल करने के लिए दोबारा परीक्षा कराना ही एकमात्र रास्ता है। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के पास है। जांच के केंद्र में राजस्थान का सीकर और कोटा बेल्ट है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये प्रश्न बैंक कहां से जनरेट हुआ और क्या एनटीए के भीतर कोई विभीषण बैठा है या फिर प्रिंटर प्रेस से लेकर वितरण केंद्रों तक कहीं सेंधमारी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि एक एक पेपर के लिए 10 से 30 लाख रुपए तक का सौदा हुआ था। नीट रद्द होने के बाद देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दिल्ली में तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। देखिए, सबसे पहली मांग तो यही है, क्या इस देश के अंदर पेपर को रद्द करना ही सॉल्यूशन है? हम ये नहीं कह रहे कि पेपर रद्द किया गलत किया, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आप कोई भी एग्जाम कराते हैं, उसके बाद आके आप कहते हैं कि पेपर रद्द। ऐसे में हमारे जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, उनके भविष्य का क्या, उनके माँ बाप और वो खुद कितनी मेहनत करते हैं, न जाने कैसे कैसे किन परिस्थितियों में माँ बाप उनको कोचिंगों की तैयारी कराते होंगे, उनकी फीस भरते होंगे, वो कितनी उम्मीद से अपने बच्चों को तैयारी करते हैं। और वो छात्र जो दिन रात मेहनत करके इस पेपर की तैयारी करता है, एग्जाम सेंटर से बाहर आता है और उसको पता लगता है कि पहले ही 600 नंबर का पेपर गैस पेपर के रूप में आपके 5-5 हजार रुपए में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर था, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। मैं देखता हूं जिस तरीके से कोटा में, सीकर में आत्महत्या के केसेस आ रहे हैं, तो ये सरकार जो है छात्रों की लाशों पे राजनीति कर रही है। ये पेपर जो रद्द होते हैं, ये लाशों पे रद्द होते हैं। न जाने कितने नौजवान बुरी परिस्थितियों से निकलकर अच्छे एक भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन आज ऐसे में जब पेपर रद्द होता है तो उन भविष्यों का क्या, उन नौजवानों के भविष्यों का क्या? नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई।
शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। छात्र संगठनों का कहना है कि हर बार जांच के नाम पर छोटे प्यादों को पकड़ा जाता है, जबकि बड़े मगरमच्छ और सफेद पोश लोग बच जाते हैं। तो वहीं एनटीए ने आश्वासन दिया है कि वो सीबीआई को अपना सारा डेटा, टेक्निकल लॉग्स और रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएगा। दोबारा परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोबारा होने वाली परीक्षा लीक होगी? क्या मुन्ना भाइयों और पेपर माफिया के इस संगठित सिंडिकेट का अंत होगा? फिलहाल देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और सीधा आपको लेकर चलेंगे जहां पर एनटीए के निदेशक पेपर लीक मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है, परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको सर स्टूडेंट्स को कैसा भरोसा देगा कितना दिनों में हो जाएगा? क्या कहेंगे सर? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे। सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ? हम बता देंगे। तो आप एनटीए के निदेशक को सुन रहे थे जिन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर यहां पर स्पष्टता दिखाई, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पेपर कैंसिल करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो पेपर कैंसिल नहीं करते तो उन लोगों को बढ़ावा मिलता जो कि पेपर लीक में संलिप्त हैं। बता दें आपको, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को आखिरकार केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। ये फैसला उस समय आया जब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक गेस्ट पेपर के नाम पर मचे बवाल ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में एनएसयूआई के छात्र और अध्यक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं छात्राओं के प्रदर्शनों की, जहां पर छात्रों में साफ साफ रोष नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच हो रही है। 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। नासिक के इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। इसी के साथ
जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया, तुरंत जांच शुरू हो गई थी। 45 लोग हिरासत में भी लिए गए थे। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि छात्रों के रोष को दिखा रही हैं कि कितनी मेहनत से उन्होंने ये परीक्षा दी थी, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आता है, ऐसी गतिविधि सामने आती है जिससे उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बता दें आपको, महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से लोकेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। लोकेश, नीट यूजी 2026 परीक्षा, प्रवेश परीक्षा जिसको लेकर सालों साल छात्र मेहनत करते हैं और अचानक से ये जानकारी सामने आती है कि पेपर रद्द हो गया है और उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन, अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है पूरे मामले को लेकर और जांच को लेकर? माधुरी, तरह से कहा जाए कि नीट की 2026 जो परीक्षा है एक बड़ी परीक्षा होती है देश की। जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षा या नीट की परीक्षा माना जाए तो एक विद्यार्थियों के लिए बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन जिस तरह से परीक्षार्थी जो होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि पेपर लीक की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक कुठाराघात भी माना जाए। जिस तरह से बात की जाए कि ये 3 तारीख जो 3 मई को जो आई जो थी परीक्षा एनटीए ने रद्द कर दी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल भी खड़ा करती है। और साथ ही साथ जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो अभिभावक हैं, क्योंकि जैसे तैसे वो कहीं ना कहीं कोचिंग कराते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जिस तरह से एनटीए ने इसको परीक्षा को रद्द किया है, ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक निशान खड़ा होता है, क्योंकि जो पेपर माफिया है उनका यदि हौसला यदि बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो एनटी है एजेंसी है उसको भी एक कटघरे में खड़ा होना होता है। उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने परीक्षा रद्द की है और जो जांच है वो सीबीआई को दी है, जो बड़ी जो संस्था है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो उसको जांच दी है। तो कहीं ना कहीं जो मेहनती लोग हैं उनको जरूर थोड़ा सा निराशा है, लेकिन जो पेपर माफिया है उन पर एक बड़ा शिकंजा। बिल्कुल लोकेश, इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो ये भी जानकारी सामने आई है कि राजस्थान से पेपर लीक का जो मामला है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नकल माफिया राजस्थान में भी सक्रिय है। महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हो गई है, राजस्थान में किस तरीके से जांच हो रही है? जो प्रथम जो दावा है, जो प्राथमिक जांच है, उसमें सामने आया कि जिस तरह से 3 तारीख जो 3 मई को पेपर था, उससे 2 दिन पहले एक मई को सर का एक छात्र है और परीक्षार्थी है, उसके पास में जो गैस पेपर है उसको पहुंच गया था। यदि जिस तरह से बात की जाए कि उसके अलावा सीकर में एक जो पीजी संचालक है उसके पास भी ये गैस पेपर पहुंचा, जिसमें लगभग 120 से 140 तक क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल हुबहू जो मेन परीक्षा थी उससे हुबहू मैच करते हुए, और 720 जो अंक हैं उसमें लगभग 600 जो अंक हैं वो उसी जो गैस पेपर है उससे हुबहू मिलान जो जिस तरह से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये एसओजी के पास जो इंक्वायरी लगी है, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो पीजी संचालक था उसने पेपर के बाद में 4 तारीख को जैसे ये जो मीडिया पर बातें उछलने लगी, साथ ही साथ एनटीए में उन्होंने ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज की। तो 8 तारीख को एसओजी जो राजस्थान जो सुरक्षा जो जांच एजेंसी है उसको जब तक जैसे बात पहुंची तो सीकर में उन्होंने जाकर जांच की और दावा किया कि जिस तरह से जो पेपर के जो लड़के के पास में जो गैस पेपर मिला, तो मूल जो सूत्रधार था वो मनीष यादव करके जो जयपुर का जो एक व्यक्ति है, उस तक जो जांच का आंकड़ा पहुंचा। उसके बाद में फिर से जैसे ये सीकर के बाद में चूरू तक पहुंचा और चूरू के बाद में सीकर झुंझुनू तक गया, उसके बाद में बिहार और उन तक पेपर पहुंच गया। लेकिन जिस तरह से बात की जाए कि जो 15 लोग हैं, 15 जो ऐसे जो पेपर माफिया हैं उनको डिटेन किया है एसओजी द्वारा, और साथ ही साथ उनको जो जयपुर में पूछताछ जारी है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो मनीष करके जो व्यक्ति है उसको बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि इसी बीच जो जांच है वो सीबीआई को दे दी गई है और सीबीआई के जो लोकल जो एसपी लेवल के अधिकारी हैं
वो एसओजी के बिल्कुल, ऑफिस तक सीबीआई पहुंच गए जांच हैं में और क्या वहां कुछ खुलासा होता है लोकेश, देखने वाली बात होगी। और भी जगह से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कंचन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। कंचन, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से भी कुछ इस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं जहां छात्रों में रोष नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि जांच किस तरीके से हो रही है, छात्रों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, उसके बाद से जी माधुरी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, नीट जो है इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा है और उसके पेपर का रद्द हो जाना अपने आप में एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि डॉक्टर बनने की चाह में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही अच्छा जो है पढ़ते लिखते हैं। उनके पेरेंट्स जो है किसी न किसी से पैसों का जो है इधर उधर से पैसे लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं और उनकी पढ़ाई पे खर्चा करते हैं अपनी के हैसियत से ज्यादा। तो ऐसे बच्चों के साथ उनके जीवन का, या फिर कहे जो 22 लाख बच्चे 3 मई को जो परीक्षा में बैठे थे, उन सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं आपको माधुरी बताना चाहूंगी, यदि हम इससे पहले की बात करें तो संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 371वीं रिपोर्ट में जिक्र किया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 2024 में 14 जो है अलग अलग परीक्षाएं कराई थी, लेकिन उसमें से 5 में मामले निकले थे पेपर लीक और अनियमितताओं के। तो 5 जो है बहुत ही बड़ी संख्या हो जाती है माधुरी, और हमें देखना होगा कि किस तरीके से एनटीए काम कर रही है, क्योंकि एनटीए के काम करने पे हमेशा से प्रश्न चिन्ह रहा है। आपको बता दें कि 2016, 2019, 2021, 2024 और 2026 इन सभी में जो है पेपर लीक होने के मामले सामने आए और सबसे ज्यादा मामले जो सामने आए थे वो वर्ष 2019 में 65 से लेके 70 पेपर लीक होने के मामले आए थे। 70 बहुत बड़ा आंकड़ा है पेपर लीक होने के मामले में, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनटीए के काम में किस तरीके की जो है अनियमितताएं हैं। तो ऐसे में उन्हें खुद सुधार करना होगा या फिर कहे कि कोई नई संस्था बनानी होगी जो इन पेपरों को जो है दोबारा से कलेक्ट करे। और यदि हम बात करें परिवारों की, तो किस तरीके से बच्चा जो बचपन से सपना लेके चलता है कि बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूंगा और जो मरीज हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको स्वस्थ करूंगा। तो ऐसे में कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और हमने देखा कि सरकार ने सीबीआई जांच का जो है कहा है, सीबीआई के अब इस मामले में जांच करेगी। इसके तार जो है गुजरात से लेके और हरियाणा तक जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कौन वो लोग हैं जिनके पास ये जो पेपर है वो लीक हो जाता है। पूरी, ना केवल एक पन्ना लीक होता है माधुरी, बल्कि पूरी जो है बुकलेट लीक हो जाती है। 100 प्रश्नों की बुकलेट, और यही हुआ 3 मई के एग्जाम में। 100 प्रश्न जो थे, वो जो लीक बुकलेट हुई थी वो हुबहू वो सवाल आए, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो बच्चे बनेंगे यदि वो नकल मार के और इस तरीके से धोखाधड़ी करके डॉक्टर्स बनेंगे तो आपके और हमारे सीधे तौर पे स्वास्थ्य पे हमारे प्रभाव पड़ेगा। कई सारी हमारे देश में जो है संस्थाएं हैं और गरीब हो चाहे अमीर हो, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग जगह मिलते हैं। यदि ठीक स्वस्थ करने वाला ही जो है खराब हो तो फिर आप कैसे स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें जो है बात करें तो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, उनसे दूर रख के इनके लिए अलग से जो है नियुक्ति की जानी चाहिए बाहरी लोगों की जो शिक्षा से जुड़े हैं। तो और एनटीए की जो लगातार अनियमितताएं आ रही हैं पिछले कई सालों से, उसमें जो है बहुत ही अहम सीबीआई की जांच होने जा रही है। लेकिन देखना ये होगा जब सीबीआई की जांच होगी तो इसके तार कहां से कहां तक जुड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक की अगर जांच की बात की जाए कंचन, जाहिर सी बात है कि हरियाणा और राजस्थान से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं सीबीआई जांच के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ से यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि 22 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है, बड़ी मेहनत से उन्होंने परीक्षा दी और उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मामला है वो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर मामला नजर आ रहा है? बिल्कुल माधुरी, 100 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। जिस तरह से 2024 में भी ये पेपर लीक हुए थे और तमाम सेंटरों पे
बिहार झारखंड में जिस तरह के सबूत मिले थे, कुछ सेंटरों का पेपर रद्द करके परिणाम जारी कर दिया गया था। लाखों की संख्या में छात्रों में निराशा लगी थी और आज 2026 में पुनः ये एग्जाम रद्द होता है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि केरल से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड तक इसके तार जुड़े हुए हैं। सारी जांच एजेंसियां मौन हैं, उनको पता नहीं चला कि इस तरह के सरगना इस लिंकेज को तोड़ना चाहते हैं और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया। अगर सीबीआई जांच की बात कर लें तो सीबीआई जांच केंद्र सरकार ने बैठा तो दी है, लेकिन आश्चर्य की बात होगी क्या सीबीआई जांच मुहाने पर बैठेगी, निष्कर्ष निकाल पाएगी? मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में क्या सीबीआई निष्कर्ष पे पहुंच पाई थी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच हो रही थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया था? जवाब मिलता है नहीं। तो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये केंद्र सरकार को इस पर विचार करना होगा। जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको विचार करना होगा। अभी तक एक भी त्याग पत्र नहीं मिले हैं। जब 8x10 के कमरे में कोई विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयारियां करता है तो 8x10 की ही कमरा उसका दुनिया हो जाता है। एक ही कमरे में बेड हो जाते हैं, स्टडी टेबल हो जाते हैं, डाइनिंग टेबल हो जाता है, उसकी सारी दुनिया उसी में हो जाती है। सालों साल पसीना बहाकर तैयारी करने वाले ये छात्र छात्राएं आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, जहां पे सरकार उनको इस तरह का एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करा सकती कि निष्पक्ष, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो सके। लेकिन और राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर छात्रों में तो रोष नजर आ ही रहा है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले एनटीए के जो निदेशक हैं वो अपना बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पेपर रद्द करना बेहद ज्यादा जरूरी था। अगर वो पेपर रद्द नहीं करते तो जाहिर सी बात है जो पेपर लीक माफिया है, जो नकल माफिया है, उनको बढ़ावा मिलता। तो वो तो अपनी सफाई में बात कह रहे थे, लेकिन एनटीए जैसी संस्था जो बनाई गई है कि सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो अच्छे तरीके से हो, नकल विहीन परीक्षा हो, बावजूद उसके ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं। तो क्या माहौल, किस तरीके के बयान छात्रों के नजर आ रहे हैं? माधुरी, कहा जाता है कि एक माँ से ज़्यादा एक चुड़ैल रोती है। कुछ ऐसा ही वाकया इस प्रकरण में भी दिखाई दे रहा है। आप कल्पना करिए, प्रदीप कुमार जोशी जो खुद एनटीए के अध्यक्ष हैं, जो यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वहीं विशाल सिंह जो महानिदेशक हैं, इस तरह का बयान देते हैं, एक भी इस्तीफा नहीं देते हैं। इनके साथ साथ 8 मेंबर्स हैं कि एग्जाम सही तरीके से हो। 180 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चन लीक हैं और पूरे देश में सर्कुलेट हैं। युवाओं के भविष्य के साथ ये सीधे सीधे खिलवाड़ है। इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, एनटीए अध्यक्ष को, महानिदेशक को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर वो किन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे कि पेपर फिर से लीक होगा? 2024 से क्यों नहीं सीख ली? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब 2024 में बिहार और झारखंड में पेपर लीक हुए तो जांच एजेंसियां किस मुहाने पे पहुंची, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कौन कौन अब तक जेल है, क्यों नहीं दोषियों को कठोर दंड दिया गया? जब तक कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा, अगर इस तरह का संरक्षण मिलता रहेगा, कोर्ट उनको अगर जमानत देती रहेगी, तो युवाओं के भविष्य के साथ आने वाले समय में भी खिलवाड़ होता रहेगा। हम लोगों ने भी अपने आंखों से उत्तर प्रदेश में देखे, जब हम लोग भी पीसीएस का एग्जाम देते थे, इसी तरह पेपर लीक की घटनाएं होती थी। पिछले 8 साल से सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई जांच किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो सीबीआई व्यापक घोटाले में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती हो, एनटीए एग्जाम के लिए किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी? अगर निष्कर्ष पे पहुंचना ही होता तो 2024 में जब पेपर लीक हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच हुई होती और तभी दोषियों को दंडित किया गया होता, तो लोगों में एक डर का माहौल होता। और आज 2026 में एनटीए का पेपर लीक नहीं होता, लेकिन समय से न्याय नहीं मिला। और कहा जाता है कि समय से न्याय न मिले तो वो भी अन्याय इस तरीका की होता है। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है ये पहला मामला नहीं है, दूसरा मामला नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी गतिविधियां पहले भी देखी जा चुकी हैं जहां पर पेपर लीक की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं और बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन दोबारा से इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जयपुर से। लोकेश, कहा जा रहा है कि इसके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ये माधुरी, इस तरह से बात की जाए कि सुरेश सिंह की घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से बताया कि नासिक से पेपर हरियाणा आया, हरियाणा से राजस्थान आया, और राजस्थान में जिस तरह से बताइए कोचिंग जो परीक्षार्थी थे, कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, सीकर पे रहने वाले, उनके पास में गैस पेपर आए। वहाँ जो एमबीबीएस सीकर का एक विद्यार्थी जो केरल में बैठकर एमबीबीएस कर रहा था, उसने सीकर में बैठे उस विद्यार्थी को गैस पेपर दिया। साथ ही साथ जो वहाँ एक संचालक है, पीजी संचालक, उसके पास आया, उसने वहाँ जो पीजी में रह रहे विद्यार्थी, इस तरह से धीरे धीरे करके और कड़ियां जुड़ती रही और
उसके बाद में झुंझुनू पहुंचा और चूरू पहुंचा। साथ ही साथ जो मुख्य जो सूत्रधार पकड़ा गया है, जो एसओजी के पास में जैसे एयरपोर्ट पहुंचा, उन्होंने जिसको मनीष जो यादव है, जो जयपुर में बैठा, उसको पकड़ा है। साथ ही साथ जो प्रदेश से अभी तक 15 जो परीक्षार्थी हैं, जो 15 जो पेपर में लिप्त जो साध्य को पकड़ा है। कहीं ना कहीं इस तरह से पेपर जो माफियाओं का जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर हालांकि जो एसओजी थी वो काम कर रही है, साथ ही साथ पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच में एनटीए द्वारा जो सीबीआई को जांच दी गई है, सीबीआई अभी लगभग 6 बजे तक जयपुर जो एसओजी बिल्कुल देखना होगा सीबीआई जांच में और क्या कुछ सामने आता है। खैर सीबीआई जांच तो आगे बढ़ गई है, लेकिन तमाम खुलासों की उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो कार्रवाई हो सख्त से सख्त हो, क्योंकि यहां पर न केवल छात्रों के भविष्य का सवाल है बल्कि देश के भी भविष्य का सवाल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।